हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाठ के 19वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दृश्य के स्वरूप को बताया है या प्रकृति के स्वरूप को बताया गया है। योग दर्शन का ऐसा मानना है कि टोटल 25 तत्व हैं जिनसे मिलकर सब कुछ बना हुआ है, जिनमें से मूलभूत तत्व एक है पुरुष, जिसको चेतन कहते हैं या जिसको आत्मा कहते हैं, और दूसरा है प्रकृति। तो यहाँ पर प्रकृति को ही दृश्य कहा गया है और उसको किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या उनके कौन कौन से प्रकार हैं, इसको बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगाणी गुण परवाणी। सबसे पहले शब्दों के अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद इस सूत्र की विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहला शब्द यहाँ पर है विशेष, दूसरा शब्द है अविशेष, तीसरा शब्द आया है लिंग, चौथा शब्द आया है अलिंग, फिर है गुण और परवाणी। ये हो गए सूत्र के शब्द। अब इन शब्दों का अर्थ समझते हैं। सबसे पहला जो शब्द है यहाँ पर विशेष। विशेष का अर्थ होता है कि जो विशिष्ट है या जो हमें दिखाई देता है या जो फिर स्थूलभूत है, उसको विशेष कहा गया है। दूसरा शब्द है यहाँ पर अविशेष। अविशेष का अर्थ ये हुआ कि जो हमें दिखाई नहीं देता है या जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको कहा गया अविशेष। तीसरा शब्द जो है यहाँ पर लिंग, तो बुद्धि को या महत्त्व को बुद्ध को लिंग कहा गया। और अलिंग क्या है? अलिंग है हमारी प्रकृति, जिसमें 3 गुण हैं, सत रज तम, और इनकी जो साम्य अवस्था है उसी को यहाँ पर अलिंग कहा गया है। गुण का अर्थ है गुणों के, परवाणी का अर्थ होता है इनके विभाग या इनके भेद। तो पूरे सूत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ कि विशेष अविशेष लिंग अलिंग ये गुणों के भेद हैं या प्रकृति के भेद हैं या दृश्य के भेद हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकृति को 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला था विशेष और दूसरा था अविशेष, तीसरा था लिंग और चौथा अलिंग। तो यही इसके भेद बताए गए हैं। अब सबसे पहला जो इसका भेद है विशेष, इसको ध्यान से समझते हैं। इसके अंदर क्या आता है? तो विशेष के अंदर स्थूल तत्व रखे गए। स्थूल तत्व कौन कौन से हैं? जिनमें 5 महाभूत आते हैं, पंच महाभूत, जिनको हम कह सकते हैं कि पंच तत्व, तो उनको कहा गया है विशेष। और इन पंच तत्वों में क्या है? पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है और अग्नि है। जो दूसरा शब्द यहाँ पर रहेगा या जो दूसरी चीज इसमें रखी गई है वो है हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, जिनसे हमें नॉलेज प्राप्त होता है, जिनसे हमें सेंस होता है, जिनसे हमें अनुभव होता है, उनको कहा गया है ज्ञान इंद्रियां। और इनमें क्या आता है कि इनमें हमारी आंखें आती हैं, नाक आती है, कान आती है, जीभ है और त्वचा है। ये 5 तत्व ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी। और इसके बाद आता है कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या होती हैं कि जिनसे हम एक्शन परफॉर्म करते हैं या जो विशेष रूप से विशेष कार्य करते हैं, उनको कर्म इंद्रिय कहा गया है। अब कर्म इंद्रियों में क्या आएगा? हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, हमारी वाणी हो गई जो हम बोलते हैं, और गुदा द्वार हो गया जिससे मल त्याग करते हैं, और जो 5वीं है उसको मूत्र इंद्रिय या जननेन्द्रिय कह सकते हैं। तो ये 5 ऑर्गन कहे गए कर्म इंद्रियां। और जो तीसरा पार्ट इसमें है उसे कहा गया उभय इंद्रिय। अब उभय इंद्रिय का क्या अर्थ होता है कि जिससे हमें नॉलेज भी मिलती है, जिससे हमें सेंस भी होता है और जो काम भी करता है, तो उसमें आता है हमारा मन। तो ये जो 16 तत्व हैं, पंच महाभूत या पंच तत्व, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, ये 16 तत्वों को विशेष कहा गया। तो ये पहला जो इसकी कैटेगराइजेशन था या पहला जो इसका भेद था विशेष, उसमें ये 16 तत्व आ गए। अगला जो अविशेष है, इसमें 6 तत्व आते हैं। अब ये 6 तत्व कौन कौन से हैं? ये 6 तत्व सूक्ष्म तत्व हैं, और इन्हीं सूक्ष्म तत्वों को कहते हैं हम तन्मात्राएं कहते हैं, या फिर ये वो गुण हैं जिनसे हमें स्थूल तत्वों के बारे में पता चलता है। तो इनमें से जो 6 तत्व रखे गए वो कौन कौन से हैं? उनमें पहला है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। अब ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें पता चलता है, या ये ऐसी क्वालिटीज हैं
जिनसे हमें स्थूल भूतों का या जो स्थूल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो इसमें छठा तत्व रखा गया उसको अहंकार, अहंकार ईगो, उसको अविशेष में रखा गया है, क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व हैं, सारे सूक्ष्म तत्व हैं। अगला शब्द जो यहाँ पर आया है वह है लिंग। लिंग यहाँ पर कहते हैं बुद्धि को, महत्त्व को, इंटेलिजेंट को, इंटेलिजेंस को, जो हमें सारी चीजें दिखाती है अपने अनुसार, उसको कहा गया है महत्त्व या बुद्धि, और इसी को यहाँ पर लिंग कहा गया। जो चौथा शब्द है इस सूत्र में, या चौथा इसका भेद है, उसको अलिंग कहते हैं। और अलिंग क्या है? सत्व, रज और तम की एक जो साम्य अवस्था है, इन तीनों गुणों से जो मिलकर बना हुआ है, उसको कहा गया है अलिंग। उसी को कहा गया है प्रकृति। और गुण का अर्थ होता है गुणों की, परमाणु, परमाणु का अर्थ होता है इसके पर्व हैं, इसके भेद हैं, इसके विभाग हैं। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ये बता रहे हैं कि जो दृश्य का स्वरूप है वो 24 तत्वों में डिवाइडेड है, और वो 24 तत्व 4 तरह के होते हैं, या उनके जो 4 भेद हैं, उन 4 कैटेगरीज में इन 24 तत्वों को रखा गया है। जिसमें से पहले को अविशेष नाम दिया गया, दूसरे को विशेष कहा गया, पहले को जिसमें विशेष कहा गया, दूसरे को अविशेष कहा गया, तीसरे को लिंग कहा गया, और चौथे को अलिंग कहा गया। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, इसीलिए पहले उन्होंने विशेष रखा, फिर अविशेष रखा, फिर लिंग रखा, और फिर अलिंग रखा। जब हम समाधिपाद में बात कर रहे थे तो वहां पर एक सूत्र में ये बात आई थी कि सूक्ष्म तत्वों की सूक्ष्मता कहाँ तक जाती है, और उसका आंसर था कि सूक्ष्म तत्वों की सूक्ष्मता अलिंग तक जाती है, अलिंग पर्यवासनम, ये उसका अर्थ था। अब यहाँ पर अलिंग, अलिंग क्या है? जो प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम तत्व है उसी को यहाँ पर अलिंग कहा गया। इसीलिए साधन पाद में जब हम बात कर रहे थे तो कहा गया कि जो सूक्ष्म तत्वों की जब हम बात करेंगे तो और जब सूक्ष्मता उनकी बढ़ेगी तो वो अलिंग तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अलिंग ही सबसे सूक्ष्मतम तत्व है, सबसे छोटा तत्व है। तो इस सूत्र का यही अर्थ था कि जो दृश्य है, दृष्टा और दृश्य दो बातें हुई थी जो पिछले सूत्र में, इसमें से जो दृश्य है उसको किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उनके क्या क्या भेद हैं। तो 4 भेद हैं। पहला है विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग, और इनमें क्या क्या एलिमेंट आते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।